मौन की शक्ति, कब, कहाँ और क्यों चुप रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की गहरी कहानी। जीवन में शब्दों का वजन बहुत होता है, पर शब्दों से भी कहीं अधिक वजनी होती है मौन की शक्ति। हम इंसान अक्सर बोलते समय यह भूल जाते हैं कि कुछ बातें कह देने से हालात बदलते नहीं और कुछ न कहने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक गहरे जंगल में चल रही हवा की आवाज, एक तपस्वी का शांत ध्यान और बुद्ध के सामने बैठा एक चंचल मन वाला युवक, यही से शुरू होती है यह कहानी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। सर्द हवा बह रही थी और सभी शिष्य एकाग्र होकर बुद्ध की आंखों से मौन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक युवा व्यक्ति तेज कदमों से आया और आक्रोश में चिल्लाते हुए बोला, बुद्ध, तुमने मेरे भाई का जीवन बर्बाद कर दिया। वह तुम्हारे प्रवचनों में फंसकर घर छोड़ गया और अब सन्यासी बन गया है। तुमने उसे भटका दिया। सारे शिष्य चौंक गए, पर बुद्ध की आंखें गहरी स्थिरता में डूबी रहीं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। युवक का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह और भी बुरा भला कहता गया, पर बुद्ध की शांति में कोई दरार नहीं आई। जब युवक थक गया तो बुद्ध ने बस इतना कहा, क्या तू जानता है, मौन वह उत्तर है जो हर प्रश्न से बड़ा होता है। युवक कुछ नहीं समझ पाया और गुस्से में चला गया। शिष्य बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, आपने उसे कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जब कोई क्रोध में हो तो मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। जब मन अशांत हो और अगला सुनने के लिए तैयार न हो, तब शब्द केवल आग में घी डालते हैं। मौन जलती हुई अग्नि को खुद बुझा देता है। मौन कहाँ और कब रखना चाहिए बुद्ध की दृष्टि से। बुद्ध आगे बोले, मौन हर परिस्थिति में नहीं बल्कि सही समय पर वरदान बनता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो मौन रहना समझदारी है, क्योंकि अपमान देने वाला तुम्हें कमजोर समझेगा, लेकिन भीतर से तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। जब कोई क्रोध में हो और तुम समझो कि कोई भी बात उसे और भड़का सकती है, तो मौन रहना बुद्धिमत्ता है। जब तुम्हारे शब्द किसी का भला नहीं कर सकते, तब मौन सबसे बड़ा दान बन जाता है। कहाँ मौन रहना चाहिए? जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो और सुनने को तैयार न हो, जब तर्क वितर्क विवाद में बदलने लगे, जब भीड़ में सही बात भी उपहास बन सकती हो, जब बोलने से किसी की भावनाएं और अधिक आहत हो सकती हो, जब परिस्थितियां नियंत्रण में न हो और कोई तुम्हारी बात को समझने की स्थिति में न हो, जब तुम्हारा मौन किसी बड़े विवाद को समाप्त कर सकता हो। बुद्ध ने कहा, समझदार वही है जो यह जानता हो कि शब्द कब औजार बनते हैं और कब जहर। मौन क्यों जरूरी है? क्योंकि मौन के क्षणों में आत्मा स्वयं से संवाद करती है। मौन में मन की बेचैनी शांत होती है। मौन में विचारों की उथल पुथल ठहर जाती है और वहीं पर जन्म होता है भीतर की दृष्टि का। जब हम बोलते हैं तो हम वही दोहराते हैं जो जानते हैं। जब हम मौन रहते हैं तब हम सीखते हैं। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम वह उपहार न लो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह यदि कोई तुम्हें अपशब्द दे और तुम मौन रहो, उसे ग्रहण न करो, तो वह अपशब्द उसी के पास लौट जाता है। मौन उसी पल ढाल बन जाता है। बुद्ध की कहानी आगे बढ़ती है। 3 दिन बाद वही युवक लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मैंने आपसे बदसलूकी की, फिर भी आपने शांति रखी। उस दिन से मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कितना गलत किया। आपका मौन मेरे भीतर एक तूफान बन गया। आपने कुछ कहे बिना ही मुझे बदल दिया।
बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे उठाया और बोले, जब हम मौन में रहते हैं तब अगला व्यक्ति खुद ही अपने उत्तर खोज लेता है। शिष्य भी इस बात को समझ चुके थे। मौन केवल शब्दों से दूर रहना नहीं है, यह आत्मा से आत्मा तक की यात्रा है। जीवन में मौन के लाभ। बुद्ध बोले, मौन से व्यक्ति में धैर्य आता है, वह हर परिस्थिति को देखने और समझने लगता है। मौन से बुद्धिमत्ता गहराती है और आत्मविश्वास भीतर से उभरता है। जिसने मौन का अभ्यास कर लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। मौन की 3 अवस्थाएं। बुद्ध ने समझाया, मौन 3 रूप में आता है। पहला, जब तुम मौन से दूसरों को बचाते हो, जैसे क्रोध में कुछ न कहकर। दूसरा, जब तुम मौन से खुद को बचाते हो, जैसे मूर्खों के बीच विवाद से बचकर। और तीसरा, जब तुम मौन से ईश्वर से जुड़ते हो, ध्यान और साधना के माध्यम से। गौतम बुद्ध की शिक्षा, कब चुप रहना चाहिए। जब सामने वाला केवल जीतने के लिए बहस कर रहा हो, जब कोई तुम्हारी बात समझने का इच्छुक न हो, जब तुम्हारी बात से हालात और उलझ सकते हो, जब शांति किसी भी शब्द से अधिक कारगर हो, जब तुम भीतर से विचलित हो और शब्दों से चोट पहुंचा सकते हो, जब तुम्हें खुद की सीमाओं का बोध हो जाए कि अभी मौन ही सर्वोत्तम है। बुद्ध के पास वही युवक शिष्य बनकर बैठा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जान चुका था कि बोलने से पहले मौन की कीमत समझना जरूरी है। बुद्ध ने अंत में कहा, सच्चा योद्धा वही है जो अपने शब्दों से पहले अपने मौन को चुन सके। मौन भीतर की शक्ति है जो बाहर के तूफानों से नहीं हिलती। आज जब हर कोई कुछ कहने को आतुर है, हर बहस जीतने की दौड़ में है, वहाँ मौन सबसे बड़ी विजय है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, कोई तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले या हालात बेकाबू हो जाएं, बस एक गहरी सांस लो और मौन धारण करो। क्योंकि मौन वह उत्तर है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। यह कहानी सिर्फ बुद्ध के समय की नहीं है, यह हर युग की जरूरत है। मौन वह गहराई है जो तुम्हें तूफानों में भी स्थिर रखती है। मौन वह शक्ति है जो तुम्हें भीड़ में भी अकेले विजयी बनाती है। जो इस रहस्य को समझ गया, उसने खुद को जीत लिया। और जिसने खुद को जीत लिया, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है।